इसके इस धन्य सम्मेलन में हमारे सम्मेलन के तीसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। आणि या आशीर्वादी 2022 सालाच्या या संमेलनाच्या तिसऱ्या दिवशी येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नामामध्ये आम्ही तुमचे सर्वांचे अभिवादन करत आहोत। This evening, God should also speak to us from His holy word for our spiritual edification. Shall we praise God? आज इस शाम के वक्त में हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से अपने पवित्र वचनों से हमसे बातें करने के लिए आइए हम धन्यवाद करें। आज सुद्धा प्रभु आपल्या स्वर्गीय सिंहासनावरून आपल्या आत्मिक उन्नतीसाठी आपल्या बरोबर बोलण्यासाठी आपण स्तुती करूया। Praise the Lord, 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 praise the Lord। Before I take the key verse and start the message, may I ask you one thing? मैं इस संदेश को आज बोलने से पहले, मूल वचन को बताने से पहले, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मुख्य वचन सांगून प्रचार आरंभ करण्या अगोदर मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो। Can you tell what I preached the last year on the Saturday evening? क्या आप बता सकते हो कि पिछले साल शनिवार के शाम के वक्त मैंने क्या संदेश दिया था? मागच्या वर्षी शनिवारच्या दिवशी मी कोणता प्रचार केला होता, कोणी सांगू शकते का? What did I preach last year on the same night, Saturday night? क्या आपको याद है पिछले साल इसी शनिवार के शाम के वक्त में मैंने क्या संदेश आपके मध्य में बांटा था? मागच्या वर्षीय से शनिवारच्या रात्री मी कोणता संदेश दिला होता? Workers can also tell. सेवक लोग भी कह सकते हैं। सेवकांनाही सांगता येईल। How can we become blessed? हम कैसे धन्य बन सकते हैं? आपण कसे आशीर्वादित होऊ शकतो? You only translated, man. Yes. So last year I preached by the grace of God, how can we become blessed? पिछले साल इसी प्रकार शनिवार के शाम के वक्त ये संदेश हमने सुना कि कैसे हम धन्य बन सकते हैं। मागील वर्षी असेच मी प्रभूच्या कृपेने मी संदेश दिला होता की आपण कसे आशीर्वादित होऊ शकतो। So brothers and sisters, dear ones, we should not only listen the word of God and leave it, but we should imprint on the tables our mind and heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग केवल परमेश्वर के वचन को सुनना केवल नहीं, किंतु परमेश्वर के सारे वचनों को हमारे हृदय के पट्टियों में छाप देना चाहिए। आणि केवळ प्रभूचे वचन ऐकणारे होऊ नये, मात्र हृदयपटावर तसेच आपल्या मनामध्ये ते वचन लिहिलेही गेले पाहिजे। So tonight I am going to preach how can we become greatest in the kingdom of heaven. आज की रात में आपके मध्य में इस विषय को कहने जा रहा हूं कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में सबसे महान या बड़े बन सकते हैं। आज मी प्रचार करू इच्छितो की प्रभूच्या राज्यात सर्वात थोर कसे बनता येईल। If we will have the convention next year and I also get the chance, again I will ask you. अगर अगले साल भी हमारे एक सम्मेलन मिलता है और मुझे इस प्रकार एक मौका मिलेगा तो मैं निश्चय अगले साल भी ये सवाल पूछूंगा। पुढच्या वर्षी जर असे एक संमेलन मिळाले आणि मी पुढच्या वर्षी सुद्धा मी इथे येऊ शकलो तर निश्चित हा प्रश्न मी पुन्हा विचारेन। So please keep in your mind. इसी कारण से कृपा करके सुनने वाली बातों को अपने मन में रखिएगा। त्यामुळे कृपया तुमच्या मनामध्ये हे साठवून ठेवा। Shall we open our Bibles and come to the Gospel of St. Matthew, chapter 18, reading verse 1. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके पहले वचन को आइए हम पढ़ेंगे। मत्तेचे शुभवर्तमान 18 अध्याय पहिले वचन आपण वाचूया। Gospel of St. Matthew, chapter 18, reading verse 1. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1। मत्तेचे शुभवर्तमान 18 अध्याय पहिले वचन। At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर के पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? त्यावेळेस शिष्य येशूकडे येऊन म्हणाले, स्वर्गाच्या राज्यात सर्वात मोठा कोण? Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो। We see disciples of Jesus Christ who were very close to Him, round the clock. They were with Him and served the Lord
they asked genuine question from Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो यीशु मसीह के साथ हमेशा दिखाई देते थे, वे आकर के एक बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन होगा. आणि येशू ख्रिस्ताबरोबर त्याच्याशी फार जवळीक साधणारे त्याचे शिष्यगण त्याच्यावर समोर येऊन त्याला एक फार चांगला उपयुक्त प्रश्न विचारत आहे, सर्वात थोर कोण असेल. We see this is the mentality of every person, those who are living on this earth, they wanted to become great into this world. इस संसार में दिखाई देने वाले हर एक मनुष्य के अंदर इस प्रकार की एक मनसा इच्छा दिखाई देता है कि वो एक बड़ा व्यक्ति होकर के दिखाई दे. जगात जगणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही एक आकांक्षा असते की कसेही करून जगामध्ये सर्वात मोठी व्यक्ती बनावी. They wanted to get a name, fame, glory, honor and greatness into this world. इस संसार में नाम, शहरत, कीर्ति को वे लोग प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं. जगामध्ये त्यांना आदर, मान, गौरव, कीर्ती प्राप्त करायची असते. But let me tell you, dear brother and sister, you may get all these things by your efforts, by your wisdom, by your skill. But understand, when you leave this world, all these things will be left behind. You cannot take anything along with you. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको ये बात बता दूं, आपके ज्ञान के द्वारा, शक्ति के द्वारा, क्षमता के द्वारा, प्रतिभा के द्वारा ये सारे नाम, शोहरत, कीर्ति को आप प्राप्त कर सकते हो, किंतु जब इस संसार से कूच करने का समय आएगा तब ये सारी नाम और शोहरत आप लेकर के जा नहीं सकते. प्रियांनो, जगामध्ये राहताना तुमच्या कौशल्याने, तुमच्या कष्टाने, बुद्धीने तुम्हाला या सर्व गोष्टी प्राप्त करता येईल, मात्र जग सोडून जाताना या सर्व गोष्टी येथेच सोडावे लागतील. That's why we should also have the same understanding and the mind as the disciples of Jesus had, and they asked very important question from Jesus. इसी कारण से हमारे मन के अंदर भी जिस प्रकार यीशु मसीह के शिष्यों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, हम भी वही सवाल हमारे परमेश्वर से हम पूछना चाहिए. त्यामुळे येशूच्या शिष्यामध्ये जी विचार होते तेच विचार आपल्यामध्येही असले पाहिजे आणि आपल्यामध्येही त्याचप्रमाणे एक इच्छाही असली पाहिजे. Therefore, brother and sister, in this convention, we should make a firm decision with this question, Lord, make me a great in thy kingdom, इसी कारण or I must be seen in thy kingdom. इसी कारण से इस सम्मेलन में हम एक दृढ़ निश्चय ले और ये आग्रह करें कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे राज्य में मुझे बड़ा या महान बना दे. त्यामुळे या संमेलनाद्वारे आपणही मनामध्ये एक ठाम निश्चय करूया, हे प्रभू, तुझ्या राज्यात मी एक मोठी व्यक्ती बनले पाहिजे किंवा तुझ्या राज्यात मी दिसले पाहिजे. No one is born great into this world. इस संसार में कोई भी महान होकर के जन्म नहीं लिया. जगात कोणीही मोठी व्यक्ती होऊन जन्माला येत नाही. We are not born great into this world, but we are made great. हम लोग इस संसार में महान होकर के जन्म नहीं हुए, लेकिन महान बनाए गए. जगात थोर व्यक्ती होऊन जन्माला येत नाही, मात्र थोरवी मिळते. And in this message, I will tell you by the grace of God, from the word of God, through the word of God, how you and I can become greatest in the kingdom of heaven. और मैं आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन से किस रीति से आप और मैं परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बन सकते हैं, मैं बताने के लिए आग्रह करता हूं. आणि आज मी इच्छा करीतो की प्रभूच्या कृपेने, प्रभूच्या वचनाद्वारे, प्रभूच्या वचनाधारित आपण कसे प्रभूच्या राज्यामध्ये थोर बनू शकतो. The greatness of a person is measured how much he yield to God. एक मनुष्य की महानता इस नाप से नापा जाता है कि उसने कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को सुना है, उसकी बातों को माना है. आणि एका व्यक्तीची थोरवी या मापदंडाने मापता येईल की तो किती स्वतःला प्रभूसाठी सोपून देतो. Let me repeat it again. एक बार मैं दोहराऊं, अजून एकदा मी सांगतो. The greatness of a person is measured how much he yield or surrender to God. एक व्यक्ति के महानता का नाप उस नाप से नापा जाता है कि उसने कितना अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दिया है. एका व्यक्तीची थोरवी त्या मापदंडाने मापता येईल की तो किती स्वतःला प्रभूसाठी सोपून देतो. Because when we go through the word of God, we see one great saint of God whose name was David. He said, Lord,
Thy gentleness has made me great. और हम लोग परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर के महान संत जिसका नाम दाऊद है, हम उसको देखने पाते हैं और वो कहता है कि तेरी कोमलता ने, तेरे अनुग्रह ने मुझे महान बना दिया है. आणि त्यामुळे पवित्र शास्त्रात असा एक मोठा संत दावीद आपल्याला दिसतो, जो म्हणतो, हे प्रभू तुझ्या करुणेने मला थोर बनविले आहे. Lord, I am nothing, but only thy gentleness has made me great. हे परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं, किंतु तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है जिसने मुझे महान हे बनाया. प्रभू मी तर काहीच नाही, मात्र तुझ्या करुणेने मला थोर बनविले. So it becomes very clear that by our own efforts, we cannot become great in the kingdom of heaven even. इससे ये बात तो स्पष्ट होता है कि हमारे अपने कोशिशों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में महान कदापि नहीं बन सकते. त्यामुळे एक गोष्ट सुस्पष्ट आहे की आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नाने आपल्याला प्रभूच्या राज्यात थोर बनता येत नाही. This greatness, honor, glory, praise and promotion, the word of God says, it comes from God itself. परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है कि ये महानता, ये महिमा, ये शोहरत और ये उन्नति जो है परमेश्वर की उपस्थिति से ही आता है. आणि त्यामुळे पवित्र वचनातून आपण वाचू शकतो की ही थोरवी, हे सर्व कीर्ती, नाव, आदर, मान, गौरव सर्व प्रभू I सान्निध्यातून will येईल. give you one example and the name of one person who yield fully to God. That's why God highly exalted him and made him greatest. और मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति को उदाहरण स्वरूप आपके सामने पेश करूंगा, जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण कर दिया. इस कारण से परमेश्वर ने उसे सबसे महान बनाया. आणि एका व्यक्तीची ओळख मी तुम्हाला आज करून देईल, ज्याने संपूर्ण रीतीने स्वतःला सोपून दिले, त्यामुळे तो सर्वात मोठी व्यक्ती बनला. And his name was Joseph. और उसका नाम यूसुफ. आणि त्याचे नाव योसेफ. Bible says that for out of prison he comes to reign. और बाइबल या शास्त्र इस प्रकार कहता है कि वो बंदीगृह से निकला और सिंहासन में पहुंचा. पवित्र शास्त्र म्हणते तुरुंगातून बाहेर आला, सिंहासनावर बसला. When we read the book of Ecclesiastes chapter 4 and verse 14, we can see that this verse is fitting with this Joseph. और स्वोपदेशक चौथे अध्याय के 14 वचन को पढ़ने के समय में हम इस बात को ठीक यूसुफ के जीवन में पूरा होते हुए देखने पाते हैं. आणि उपदेशक 4:14 मध्ये पण वाचतो की ते जे वचन लिहिलेले आहे ते योसेफाला योग्य रीतीने बसते. For out of prison he comes to reign. और वो बंदीगृह से निकल करके राजा हुआ. कारण हा कारागृहातून निघून राजा झाला. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. And when we read specifically about Joseph's life, we can see it same thing in the book of Genesis chapter 41 and verse 14. यही बात यूसुफ के जीवन को देखने के समय में उत्पत्ति की किताब 41वें अध्याय के 14 वचन में भी हम लोग पूरा होते हुए देखने पाते हैं. उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय 14व्या वचनामध्ये योसेफाविषयी सुद्धा तेच आपण वाचतो. He was in the prison also, we see here in verse 14, Genesis chapter 41. और उत्पत्ति की किताब के 41 अध्याय के 14 वचन में वो बंदीगृह में था करके हम लोग स्पष्ट रीति से देखने पाते हैं. उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय 14व्या वचनामध्ये वाचतो की तो बंदीगृहामध्ये होता. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon, and he shaved himself and changed his raiment and came in unto Pharaoh. Yes. तब फिरौन ने यूसुफ को भुलवा भेजा और वे झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया. Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव See, dear असो. brother, sister, how that verse which we read, Ecclesiastes chapter 4 and verse 14, fitting in the life of Joseph, and this is exactly, we have seen, he was in the prison, and from the prison he was called before Pharaoh, and finally later he became next to King Pharaoh. और जिस प्रकार स्वोपदेशक 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि बंदीगृह से निकाल करके राजा बनाया गया, सटीक ये वचन यूसुफ के जीवन में सफल होते हुए हम लोग देखने पाते हैं, जो कि 41वें अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है कि यूसुफ बंदीगृह में था और वहां से उसे निकाल करके फरो के सामने खड़ा किया और बाद में जाकर के वो राजा के बगल में खड़ा
हुआ। आणि उपदेशक 4 अध्याय 14 वचनामध्ये वाचतो की कारागृहातून निघाला आणि राजा झाला. तेच वचन आपण पाहतो. योसेफाला ते उपयुक्त आहे, कारण उत्पत्ती 41 अध्यायामध्ये पण वाचतो की योसेफ बंदीगृहात होता. तेथून फारो पुढे उभा झाला आणि त्यानंतर फारोच्या नंतर दुसऱ्या स्थानावर होता. Glory to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. How he get or got this greatness in his life? उसके जीवन में ये महानता कैसे मिला? ही थोरवी कसे मिळाली? Because he was very obedient to his father. क्योंकि वो अपने पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। कारण तो त्याच्या पित्याच्या फार आज्ञेत असे. When we read the book of Genesis chapter 37, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब के 37 अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्तीचे पुस्तक 37 अध्याय वाचताना at verse 13 when we read, और उसके 13 वचन को पढ़ने से त्याचे 13वे वचन वाचताना please read. And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I. Yes. मग इस्रायल योसेफस म्हणाला, तुझा भाऊ शेकेमात कडप चारीत आहे ना, तर चल मी तुला त्याचकडे पाठवतो. तो म्हणाला, हा मी तयार आहे. Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. So here we have read the implicit obedience of Joseph towards his father. हम यहाँ पर यूसुफ को उसके पिता की ओर तुरंत हाजिर होकर आज्ञा मानने वाले स्वभाव को हम देखने पाते हैं। योसेफ त्याच्या पित्याच्या संपूर्ण आज्ञांकित असताना इथे दिसतो. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला गौरव He असो. fully surrendered to his father. उसने संपूर्ण रीति से अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया। संपूर्ण रीतीने त्याने पित्याच्या हाती स्वतःला सोपून दिले. He knew his brethren, they were against him, yet knowing all these things, he wanted to prove himself that he was obedient to his father. He yielded himself fully to carry out the commandment of his father. यूसुफ भली भांति इस बात को जानता था कि उसके भाई लोग उसको बेर करते हैं, पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, तथापि इस बात को जानने के बावजूद भी उसके पिता ने जब उसे आज्ञा दिया, संपूर्ण रीति से आज्ञा मानने के लिए यूसुफ ने अपने आप को सौंप दिया। योसेफाला ठाऊक होते की त्याचे बंधुजन त्याचे वैर त्याच्यावर द्वेष करतात आणि तरी सुद्धा आपल्या आज्ञांकितपणा दाखवून देण्यासाठी पित्याची आज्ञा करण्यासाठी तो पुढे सरसावतो. Glory be to God. प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव Not असो. only that, not only this thing he did in his life to yield to his father, we see another quality also in Joseph which made him great. He was the most humble person. और न केवल वो पिता की आज्ञा के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण किया, इसके अलावा इसके अतिरिक्त यूसुफ के जीवन में और एक विषय को हम लोग देखने पाते हैं जिसके द्वारा वो महान या बड़ा होकर के बदल गया, और वो सबसे नम्र और दीन व्यक्ति होकर के पाया गया. आणि योसेफाच्या जीवनामध्ये तो आज्ञांकित होता. एवढेच नव्हे तर त्याच्या जीवनात अजून एक चांगले उत्तम गुण म्हणजे तो फार नम्र होता. Or in other words, he was most humble. We can say, who is the most humble? One who exalt God in his life. और जब वो हम ये कहते हैं कि वो सबसे नम्र या दीन व्यक्ती था, तो कौन सबसे नम्र और दीन है? वो व्यक्ति जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर को ऊंचा करता है, ऊंचे पर उठाता है. एका अर्थाने असे सांगता येईल की सर्वात नम्र व्यक्ती म्हणजे तीच व्यक्ती जो प्रभूला आपल्या जीवनामध्ये उंच उठवितो. Come back to Genesis chapter 41. 41 उत्पत्ति की किताब में लौट आने से उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय And verse 16 when we read. जब 16 वचन को हम पढ़ते हैं, 16वे वचन वाचताना Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन दे. योसेफ फारोस म्हणाला, मी कोण सांगणारा? फारोला शांती देणारे उत्तर देवच देईल. He had the gift of interpreting the dreams. सपनों का अर्थ बताने का वरदान यूसुफ में था, स्वप्नाचे अर्थ सांगण्याचे वरदान योसेफाकडे होते. But at the same time we see, he exalted God. लेकिन उसी समय में देखो उसने परमेश्वर को ऊंचा किया. परंतु त्याच वेळेस तो देवाला उंचवित होता. You may be talented. God may be using you mightily, but understand, if you want to continue in the same state, to be
used mightily by God, exalt only God into your life. शायद आप आपके जीवन में अनेक प्रकार के प्रतिभा या प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर के दिए हुआ सारे वरदान को लगातार अपने जीवन में बनाए रखते हुए अगर महान बनना चाहते हो तो हर समय हर वक्त परमेश्वर को आप ऊंचा करना चाहिए. तुम्ही सुद्धा कदाचित फार कौशल्यवान व्यक्ती असाल, वरदान प्राप्त केलेली व्यक्ती असाल, मात्र त्यामध्येच जर प्रभूने तुम्हाला पुढे वापरत राहायचे असेल तर प्रत्येक क्षणी नेहमी प्रभूला उंचविण्यासाठी तुम्ही प्रयत्नशील He असावे. did not exalt himself, though he had the gift of interpretation of the dreams. But what did he say to Pharaoh? God will give the answer of peace to King Pharaoh. यूसुफ के पास स्वप्न बताने का वरदान होने के बावजूद भी उसने अपने आप को ऊंचा या बड़ा या महान नहीं किया, किंतु वो फरो से कहता है परमेश्वर ही तुझे उत्तर देगा. आणि योसेफाकडे जरी स्वप्न सांगण्याचा अर्थ सांगण्याचे वरदान होते तरी सुद्धा स्वतःविषयी न सांगता तो फारोला का उत्तर देतो, तर तो म्हणतो देवच तुम्हाला एक शांतीचे उत्तर देईल. And he honored God. The word of God says, if we honor God in turn, God will also honor us. और यूसुफ ने इस रीति से परमेश्वर को आदर किया. वचन कहता है कि अगर आप ईश्वर को आदर करोगे बदले में वो भी आपको आदर करेगा. त्याने प्रभूचा आदर केला, जसे प्रभूचे वचन म्हणते जो त्याचे आदर करेल त्याला देव आदर करेल. Same chapter, Genesis chapter 41 and verses 42-44, when we read, see how the king Pharaoh exalted this Joseph and told, you will be next to me. और उसी अध्याय उत्पत्ति की किताब के 41वां अध्याय के 42-43 वचन को अगर आप पढ़कर के देखोगे, 42-44. 42 और 44 वचन को पढ़कर के देखोगे तो उस फरो ने यूसुफ को एक ऊंचा पदवी देकर के अपने बाद अगला स्थान उसको दिया. आणि उत्पत्तीचे पुस्तक 41 अध्याय 42-44 वचनामध्ये पण वाचतो की कसे फारोने त्याला उच्च केले आणि त्यानंतर त्याला दुसरे स्थान दिले होते. Not only that, केवल इतना ही नहीं, आणि एवढेच नव्हे, when the people came in the time of famine to get help from Pharaoh, what did he say? और जब लोग अकाल के दिनों में फरो के पास मदद मांगने को आए उस समय में उसने कहा, आणि दुष्काळाचे समय लोक फारोकडे आले त्यावेळेस त्याने उत्तर काय दिले? What Pharaoh told to those people? उस समय में मदद मांगने के लिए आए हुए लोगों को देखकर के फरो ने क्या कहा? प्रजेला पाहून फारोने उत्तर काय दिले? In verse 55, it is written in the same chapter. उसी अध्याय के 55 वचन में हम लोग देखने पाते हैं. त्याच अध्यायाच्या 55व्या वचनात वाचतो, And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said unto all the Egyptians, go unto Joseph, what he saith unto you do. और जब मिस्र का सारा देश भूखों में मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी. और ये सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुमसे कहे वही करो. अवघ्या मिसर देशाची उपासमार होऊन लोक फारो पाशी अन्न करू लागले तेव्हा फारो सर्व मिस्री लोकास म्हणाला, योसेफाकडे जा, तो तुम्हा सांगेल ते करा. So dear brother and sister, you may also having this thought into your mind or longing to become great, not only in this world, but also have desire to become great in the kingdom of heaven. But what you should do, yield fully to God's hand. Then on the right time, God will exalt you as God exalted Joseph. आपके मन के अंदर भी इस प्रकार एक चिंता होगा, आप भी इस प्रकार आग्रह करते होंगे कि इस संसार में एक महान व्यक्ति बनो, ना केवल इस संसार में किंतु परमेश्वर के राज्य में भी मैं एक महान व्यक्ति बनना है. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूसुफ ने जिस प्रकार अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया, वैसे ही आप भी अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दो. कदाचित तुमच्या मनामध्ये सुद्धा अशी एक इच्छा असेल की जगात तसेच स्वर्गाच्या राज्यामध्ये सुद्धा एक मोठी व्यक्ती तुम्ही बनली पाहिजे आणि त्यासाठी एक तुम्ही केले पाहिजे, ते म्हणजे प्रभूच्या ती पूर्णपणे स्वतःला सोपून द्या. योग्य वेळी प्रभू तुम्हाला उंचवेल. Glory to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Now you may be anxious to know
how we can become greatest in the kingdom of heaven. अभी आपके अंदर ये जिज्ञासा होगा कि मैं परमेश्वर के राज्य में सबसे महान या बड़ा कैसे बनूं? परमेश्वराच्या राज्यात सर्वात मोठी व्यक्ती होण्यासाठी काय करावे हे जाणण्यासाठी मनामध्ये एक उत्कंठा असेल. Get ready, prepare yourself. I'm going to tell you. आप लोग तैयार हो जाओ, आप, क्योंकि मैं अभी आपको बताने जा रहा आणि हूं. आता तुम्ही तयार राहा, कारण त्याचे उत्तर आता आम्ही तुम्हाला देऊ. Qualities of those people who wanted to become greatest in the kingdom of heaven, we are going to meditate from the word of God now. परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बनने के लिए जो जो गुण हमें चाहिए, जो लोग परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बनना चाहते हैं, उसके लिए जो गुण चाहिए उसको परमेश्वर के वचन से एक एक करके हम लोग अभी ध्यान करेंगे. स्वर्गाच्या राज्यात मोठ्या होण्यासाठी लागणारे जे गुणधर्म आहेत त्याविषयी आता पवित्र शास्त्रातून आपण मनन करूया. Brother and sister, let me tell you from the word of God that the kingdom of heaven is blended some divine natures. और Blended mean it is filled or full, connected. और परमेश्वर का राज्य जो है वो एक दिव्य स्वभाव से परिपूर्ण होकर के दिखाई देता है. परमेश्वराचे राज्य हे काही ईश्वरीय स्वभावांचे मिश्रण होऊन आहे असे पण पाहू शकतो. Glory to God. प्रभु के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Not only it is filled with the divine qualities, the kingdom of heaven, but also we see the kingdom of heaven got names also. और ना केवल ये परमेश्वर के दिव्य स्वभाव से ये परिपूर्ण है, किंतु ये परमेश्वर का राज्य एक नाम भी है. आणि प्रभूचे राज्य हे अनेक स्वभावांनी भरलेले आहे असेच नाही, प्रभूचे त्यामध्ये नाव सुद्धा आहे. Romans chapter 14 रोमी की किताब उसके 14 अध्याय रोम करासपत्री 14 अध्याय and verse 17 when we read. और जब हम उसके 17 वचन को पढ़ते हैं, 17 वचन वाचताना Romans chapter 14 and verse 17 it is written, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. रोमी की पत्री अध्याय 14 वचन 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. रोम करासपत्री 14 अध्याय 17 वचनात आपण वाचतो, कारण खाणे पिणे या देवाचे राज्य नाही तर नीतिमत्व, शांती व पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मिळणारा आनंद यात ते आहे. So in this verse we see the nature of the kingdom of heaven. यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के स्वभाव को हम लोग देखने पाते हैं. येथे प्रभूच्या राज्याचे काही स्वभाव दिसतात. In the kingdom of heaven we see righteousness, peace and joy. यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में हम धर्म, मेल मिलाप और आनंद को देखने पाते हैं. परमेश्वराच्या राज्यामध्ये आपल्याला शांती, नीतिमत्व आणि आनंद दिसते. Not only that, केवल इतना ही नहीं, आणि एवढेच नव्हे, kingdom of God, heaven having a name also that is called New Zion and New Jerusalem. परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग राज्य का एक नाम भी है और वो है नया यरूशलेम और सियोन. आणि त्या परमेश्वराच्या राज्याला एक नाव आहे आणि ते म्हणजे नवीन येरुशलेम व सियोन. And along with that also we see the new heaven and new earth too. New heaven and new earth also. और उसके साथ ही साथ एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश को भी हम देखने आणि पाते त्याच हैं. बरोबर एक नवीन पृथ्वी व नवीन आकाशही दिसते. Revelation chapter 21 और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय प्रकटीकरण 21 अध्याय and verses 1 and 2 when we read. और जब उसके 1-2 वचन को हम पढ़ते हैं, पहिले 2 वचन वाचताना Book of Revelation chapter 21 and verses 1 and 2 when we read. प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 और 2, प्रकटीकरण 21 अध्याय पहिले 2 वचन वाचताना When we see God showed to Apostle John about the kingdom of heaven. और यहाँ पर संत यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का एक दर्शन प्रभू दिखाया. येशूने येथे योहान प्रेषिताला स्वर्गाच्या राज्याविषयीचे एक दर्शन दिले. In verse 1 he says, Revelation chapter 21 and verse 1 he says, and I saw a new heaven and a new earth. और प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के पहले वचन में फिर मैंने नया आकाश और नए पृथ्वी को देखा. प्रकटीकरण 21 अध्याय पहिल्या वचनात तो म्हणतो, नंतर मी नवे आकाश व नवी पृथ्वी ही पाहिली. And in verse 2, और दूसरे वचन में दुसऱ्या वचनात, and I John saw the holy city New Jerusalem
coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो. दुसऱ्या वचनात तो म्हणतो, तेव्हा मी पवित्र नगरी नवी यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना पाहिली. ती नवऱ्यासाठी शृंगारलेल्या नवरीप्रमाणे सजविलेली होती. Most places in the scripture we see that Zion and Jerusalem comes together. और अधिकांश जगहों में शास्त्र में सियोन और यरूशलेम को एक साथ हम लोग देखने पाते हैं. शास्त्र भागामध्ये अनेक ठिकाणी सियोन व यरूशलेम एकत्रित वापरल्याचे आपण पाहतो. If you'll go and seek all those verses and read, it will take time. But yes, to prove it or to make you sure that it is true, I will take only one verse from the New Testament. और ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखे हुए सारे वचनों को निकाल करके का प्रमाण करने जाएं तो बहुत सारे वचन है, समय लगेगा. कि तो प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए नए नियम से और एक वचन मैं आपके सामने रखता हूं. आणि त्या सर्व वचनासाठी वाचण्यासाठी फार वेळ लागेल ते, परंतु तरी सुद्धा ते सिद्ध करण्यासाठी नव्या करारातून एक वचन आपण वाचूया. Hebrews chapter 12 and verse 22. और इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 22वां वचन. इब्री पत्र 12 अध्याय 22 वचन वाचताना Hebrews chapter 12 and verse 22 when we read, where we read about Zion and heavenly Jerusalem. इब्रानी की पत्री अध्याय 12 वचन 22 को हम लोग देखने के समय में वहां पर सियोन और यरूशलेम को हम लोग देखने पाते इब्री हैं. पत्र 12 अध्याय 22 वचनामध्ये सियोन व यरूशलेम यांविषयी आपण वाचतो. Glory be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. But ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों. पण तुम्ही सियोन पर्वत, जिवंत देवाचे नगर म्हणजे स्वर्गीय यरूशलेम, लाखो देवदूत यांकडे आला आहात. I have told you that the kingdom of heaven having a nature, और जैसे कि मैं आपको बताया कि परमेश्वर के राज्य का एक गुण या स्वभाव है. जसे मी सांगितले, प्रभूच्या राज्याला एक आपले गुण आहे. and the kingdom of heaven we see New Jerusalem and Zion. परमेश्वर का राज्य नया यरूशलेम और सियोन भी. स्वर्गाच्या राज्यामध्ये नवीन यरूशलेम व सियोनही आहे. So brothers and sisters, if we want to become greatest in the kingdom of heaven, which is combined with Zion and New Jerusalem, इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में महान होना है तो हमें सियोन और नया यरूशलेम के साथ जुड़ जाना है. आणि जर आपल्याला प्रभूच्या राज्यात मोठे व्हायचे असेल तर आपल्याला सियोन यरूशलेम यांबरोबर एक झाले पाहिजे. so I would like to highlight 7 points which could help us how to become greatest in the kingdom of heaven. मैं आपको 7 विषय को बता करके दूंगा जिसके द्वारा कैसे हम परमेश्वर के राज्य में महान होकर के बदल सकते हैं. परमेश्वराच्या राज्यात सर्वात थोर व्यक्ती कसे बनता येईल याविषयीचे 7 मुद्दे मांडू इच्छितो. First of all, how many of you want to become greatest in the kingdom of heaven? लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आप में से कितने लोग परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हो. अगोदर एक प्रश्न, किती लोक प्रभूच्या राज्यामध्ये सर्वात मोठी व्यक्ती बनू इच्छिता. Raise up your right hand and shout hallelujah. Those who want to become greatest in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में जो सबसे महान बनना चाहता है अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए जोरदार हालेलुया बोलिए. ज्यांना प्रभूच्या राज्यात थोर बनायचे आपलं हात वर करून हालेलुया म्हणूया. Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Now come along with me and let us go step by step and see how you and I can become greatest in the kingdom of heaven. आइए मेरे साथ आगे बढ़े, कदम कदम हम इस बात को देखें कि कैसे परमेश्वर के राज्य में हम सबसे महान व्यक्ति होकर के बदल सकते हैं. या तुम्ही आता माझ्या बरोबर टप्प्याटप्प्याने आपण पाहूया प्रभूच्या राज्यात सर्वात मोठी व्यक्ती कसे बनता येईल. Matthew chapter 7. मत्ती सुसमाचार अध्याय 7. मत्तेचे शुभवर्तमान 7 अध्याय When we read verse 21, और जब उसके 21 वचन को हम पढ़ते हैं आणि 21 वचन वाचताना there we see the way or the method how one can become greatest in the kingdom of heaven. वहां पर हम देखने पाएंगे कि किस रीति से हम परमेश्वर के राज्य में सबसे महान होकर के बदल सकते हैं. तेथे एक पद्धत दिसते की ज्याने प्रभूच्या राज्यात सर्वात मोठे बनता येईल. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven,
but he that doeth the will of my Father which is in heaven. जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. मला प्रभुजी असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही, तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल. Our Jesus, he dwells in Zion and Jerusalem. हमारा प्रभु यीशु मसीह सियोन और नया यरूशलेम में निवास करता है. आपला प्रभू येशू सियोन व नवीन यरूशलेम मध्ये वस्ती करतो. And that is the kingdom of heaven. और वो